नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या एक पिता नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्से को पैतृक संपत्ति में बेच सकता है? अगर हाँ, तो उसके क्या प्रावधान है और अगर नहीं तो क्यों? दोस्तों, आइए देखते हैं इस बिंदु पर आपका कानून क्या कहता है और दोस्तों इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न उठता है, नाबालिग कौन है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार दोस्तों, नाबालिग वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्या अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्से की संपत्ति को पिता ऐसे ही बेच सकता है? नहीं दोस्तों, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 के अनुसार कोई भी पिता अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्से को बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति के नहीं बेच सकता। यानी दोस्तों, यहाँ कंडीशन क्या है कि पिता के द्वारा अगर पैतृक संपत्ति बेचनी है तो निश्चित तौर पर उसे सबसे पहले अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के पक्ष में बेचने के लिए न्यायालय से पूर्व अनुमति ले, यानी डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति के बाद ही कोई भी पिता अपने नाबालिग पुत्र या पुत्रियों के हिस्से को भी पैतृक संपत्ति में बेच सकता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का कहाँ तक अधिकार है। दोस्तों, हम पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि पिता को परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परिवार के विकास के लिए और धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए सेपरेट संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने का अधिकार है। साथ ही साथ वह परिवार के अन्य सदस्यों के भी हिस्से को बेच सकता है, लेकिन इन्हीं सिर्फ 3 वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बाल बच्चे नाबालिग है पर पत्नी घर में पर्दे नशीन है, वह डर से बोल नहीं रही है, लेकिन पिता शराब में, जुआ या अन्यत्र जाकर के कहीं भी पैसा बर्बाद करते हैं, खुद तो कमाते नहीं हैं और बची खुची जो पैतृक संपत्ति है, जो उन्हें अपने भाइयों से बांट करके मिला है पैतृक संपत्ति में हिस्सा, उस संपत्ति को बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके नाबालिग पुत्र और पुत्री क्या करें? दोस्तों, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 कहती है कि कोई भी पिता अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों की संपत्ति को यानी हिस्से को बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति की नहीं बेच सकता। तो दोस्तों, इसके लिए पिता को मनाही है। अगर पिता चाहता है कि हम अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्से को भी पैतृक संपत्ति में बेच दें, उसके लिए वह न्यायालय से पूर्व अनुमति लेगा। अब आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को देखते हैं, जिससे हम साबित कर सकें कि एक पिता के पास यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्से को बिना न्यायालय की अनुमति के बेच दे। केस का टाइटल है दोस्तों, मीर सखरजन वर्सेस फखरुद्दीन चौधरी। यह 1912 का केस है दोस्तों, प्रिवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। दोस्तों, इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल ने कहा कि किसी भी नाबालिग के पास अनुबंध करने की शक्ति नहीं है। यानी कोई भी नाबालिग व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके पास किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने का या समझौता करने की शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, सेल डीड क्या होता है? आप जमीन खरीद बिक्री क्या करते हैं, उसमें भी एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? आप हमें इतना पैसा दें, इसके बदले में हम ये जमीन आपको दे देंगे। तो जो व्यक्ति अनुबंध करने की यानी एग्रीमेंट करने की या कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति नहीं रखता, क्या वह बेच सकता है अपनी संपत्ति? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि संपत्ति बेचने में खरीदार के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसे हम सेल डीड कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या एक पिता अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्सा को बेच सकते हैं? हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि हिंदू माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट 56 की धारा 8 के अनुसार कोई भी पिता अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के हिस्से की संपत्ति बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति के नहीं बेच सकता। अब आइए दोस्तों, एक दूसरे केस को देखते हैं जो काफी पुराना केस है और लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के विरुद्ध में भी आज तक कोई भी फैसला नहीं हो सका। केस का टाइटल है दोस्तों, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। यह 1930 का केस है दोस्तों। यह भी ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल के द्वारा निर्णित केस है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों कहा ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल ने, किसी भी नाबालिग के पास अनुबंध करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए कोई भी नाबालिग अपने हिस्से की संपत्ति नहीं बेच सकता। ऐसी स्थिति में उसके हिस्से की संपत्ति कौन बेचेगा, प्रश्न ये उठता है। अगर उसकी आवश्यकता पड़ गई तब, तो इसी के लिए पिता को कही गई है दोस्तों। पिता ऑथराइज है, वह करता है, वह न्यायालय से पूर्व अनुमति ले ले और उसके बाद अपने नाबालिग बच्चों के शेयर को बेच दे और अपने परिवार का मेंटेन करे, भरण पोषण करे या विकास करे। अब आइए दोस्तों, देखते हैं एक तीसरा जजमेंट
जो जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट का है, 20 साल पहले का जजमेंट है। केस का टाइटल है दोस्तों सकोजमा वर्सेस नीलम्मा, 2005 का जजमेंट है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है AIR 2005 NOC कोस्ट में 422 नंबर पेज, कर्नाटका। इस केस में भी ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी पिता के पास यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अपने नाबालिग पुत्र या पुत्रियों के हिस्से की संपत्ति को बेच दे। इसमें एक विशेष फैसला और है दोस्तों कि कोई भी पिता, एक अवैध संतान, जो पिता का अवैध संतान है, अवैध संतान किसे कहते हैं दोस्तों? पहली पत्नी से शादी हो चुकी है, उसके जीवन काल में, और आपने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी पत्नी को अवैध माना जाता है दोस्तों, वॉइड मैरिज माना जाता है सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। तो उससे उत्पन्न जो संतान होते हैं उसे हम वैध संतान मानते हैं दोस्तों। लेकिन उनके पास यह सीमित अधिकार है कि वह अपने पिता से ही अपनी संपत्ति, अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं, दादा या परदादा या अन्य परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं। सकोजमा वाले वर्सेस नीलम्मा वाले केस में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग की संपत्ति तो पिता नहीं बेच सकता बिना कोर्ट की अनुमति से, भले ही वो पुत्र जो है या पुत्री जो है अवैध संतान हो। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि पिता न्यायालय के पूर्व अनुमति के बिना अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों के संपत्ति को बेच दिया, तब क्या होगा दोस्तों? वह पुत्र और पुत्री जो है जब 18 साल का उम्र पूरा कर लेगा तो उसके बाद उसके पास 3 साल का समय है, न्यायालय में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेगा। वहाँ से अपने पिता के द्वारा बेचे गए जो सेल्डीड है, जो विक्रय पत्र है, उसे न्यायालय से निरस्त कराएगा, वाइड डिक्लेयर कराएगा, यानी शून्य डिक्लेयर कराएगा, और अपना हिस्सा पिता के द्वारा बेचे गए संपत्ति में भी प्राप्त करेगा। चूँकि पिता के पास यह अधिकार नहीं है कि बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति के वह अपने नाबालिग पुत्र या पुत्रियों के हिस्से की भी संपत्ति को बेच सके। तो आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था दोस्तों कि क्या एक पिता अपने नाबालिग पुत्र और पुत्रियों की संपत्ति को बिना न्यायालय के पूर्व अनुमति के बेच सकता है? सीधा सीधी उत्तर है दोस्तों, नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में